बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो संसार है ये एक पराया देश है जिसे हम अपनी अज्ञानता के कारण इसको सच्चा मान बैठे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा अपनी अज्ञानता के कारण परेशान हो रहे हैं। तो हमें विवेक चाहिए जिससे हमारी अज्ञानता दूर हो जाए और हमें ये पता लग जाए कि ये जो संसार है ये एक टाइम पास करने के लिए, हम यहाँ की खुशियाँ भोगने के लिए, यहाँ के सुख भोगने के लिए आए हैं, पर ये परमानेंट हमारा नहीं है। हमें यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना। जब हमारे अंदर ये विवेक आ जाएगा तो विवेक कहाँ से मिलेगा? विवेक मिलेगा सत्संग से, संत महापुरुषों की चरण शरण में जाने से विवेक मिलेगा। उनका उपदेश सुनने से हमें मिलेगा विवेक। जब हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी फिर हमें ये संसार के अंदर जितने भी सुख हैं हमें भोगने में बहुत अच्छा लगेगा और हमें यह संसार से प्रेम नहीं होगा। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं होगा, किसी से हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से हमें कोई लालच नहीं होगा, किसी चीज़ की हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि हम यही सोचेंगे कि देखो हम यहाँ टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। एज एक गेस्ट है, जैसे एक गेस्ट घूमने के लिए जाता है कहीं पे, उसे पता होता है कि घर तो मेरा कहीं और है, यहाँ तो मैं खाली घूमने के लिए आया हूँ। जब हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, हमें ज्ञान मिल जाएगा, तो हमें ये सब चीज़ समझ आ जाएगी, फिर हमें ये संसार से कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए देखो, हम जो हमारे जो माँ बाप हैं वो एक बादशाह हैं, सम्राट है, हम उनसे बिछड़ गए हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये काल माया के चक्कर में आके फंस के और ये संसार को अपना ही समझ बैठे हैं। ये सोचते हैं यही सच है, पर संत महापुरुष हमें बताते हैं, वो हमें नाम देते हैं, शिक्षा देते हैं, ताकि आप नाम जप के अपने आप को पहचानो और यहाँ से अपने घर को जाने के लिए अपनी खुशी से वहाँ पे जाओ। एक कथा सुनाता हूँ। एक बादशाह था, अब उसके यहाँ एक बेटा हुआ। काफ़ी टाइम के बाद जब वो बेटा हुआ तो उन्होंने जोशियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, भाई इसका ज़रा हिसाब किताब लगाना है। अब पंडित जो थे वो, उनको लालच आ गया कि राजा के यहाँ तो औलाद होती नहीं थी, अब औलाद हुई है तो ये कैसे किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा राजा को लूट सका जाए। उन्होंने राजा को वहम डाल दिया कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये तुम्हारे राजपाट के लिए और आपके लिए ये नाशक बन गया है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा राजपाट भी ख़त्म हो जाएगा और तुम भी ख़त्म हो जाओगे। उन्होंने बोला, पंडितों को पूछा, भाई इसका उपाय बताओ क्या है। फिर पंडितों ने उपाय बताया कि एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, ये बच्चे को बीच में डाल दो और हीरे जवाहरात मनियाँ जो भी हैं खूब ज़्यादा से ज़्यादा धन इसके साथ डाल दो, ताकि ये जहाँ पे भी जाए तो उनको धन मिल जाए और उससे इस आपके बच्चे का लालन पोषण अच्छा हो जाएगा। राजा ने बोला ठीक है। अब पंडितों के तो मन में अपने लालच था। अब वो करके तो उन्होंने जब पानी में बहाया तो अपने ही आदमियों को बोला कि भैया ये बक्से को पकड़ लेना है। पंडितों ने बोला, अब पानी की बहाव तेज था, उन्होंने बड़ी कोशिश की, इतना लालच किया कि कितने करते करते वो बक्से को पकड़ ही नहीं सके, बक्सा जो है उनसे निकल गया। तो वहाँ पे वो एक जंगल में जाके किसी भीलों ने देखा कि ये बक्सा आया है, तो वो भील वो बक्से को उठा के ले गए। वो बीच में बच्चा मिला और बच्चे का उन्होंने लालन पोषण किया। जब लालन पोषण किया, बच्चा काफ़ी टाइम बाद बड़ा हो गया। जब काफ़ी बड़ा हो गया तो उधर राजा के जो गुप्तचर थे उन्होंने सारी ये रिपोर्ट मांगी, देखी
कि भैया ये क्या चक्कर है। जब उसको ने सारा उन्होंने देखा कि ये जो पंडित लोग थे इन्होंने अपने लालच में आकर राजा के बेटे को राजा से जुदा कर दिया। अब वो उन्होंने राजा को बताया, राजा ने उन पंडितों को बुलाया, बड़ी डांट फटकार मारी और उसके बाद राजा ने अपना एक वो सबके लिए बोला कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। डंडोरा पिटवा दिया। अब वो एक बुजुर्ग आदमी था जो घूमता ही रहता था, बा उसका काम है कभी आज इस गांव में गए, आज इस गांव में गए, आज इस गांव में गए। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है चलो इसकी भी ड्यूटी मैं ले लेता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। और ढूंढता ढूंढता तो वो भीलों के यहाँ पहुँचा। अब वहाँ जाके देखता है कि भीलों के यहाँ इतना बड़ा महल बना हुआ है, ये कैसे हो गया, ये तो गरीब आदमी होते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आया। उनके आसपास से पूछा, उनसे पूछा कि भाई ये क्या से हुआ, क्या हुआ। उन्होंने सारी जो स्टोरी कहानी उनको सुनाई कि भैया ये बक्सा हमें पानी से मिला और ये बक्से के अंदर एक बच्चा था और साथ में खूब सारा धन था। तो वो धन से हमने अपना ये महल बना लिया, खूब ऐश कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। ये बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे से भी मिलवा दिया। अब वो जो बुजुर्ग था उसने जाके बादशाह को बता दिया कि भाई तेरा बच्चा मैंने ढूंढ लिया है, उस भीलों के पास है और तू जाके ले आ। अब राजा ने वो बच्चे को वहाँ से भीलों के यहाँ से ले आया। जब महल में वो बच्चा आया तो वो डर रहा है कि भैया मैं तो एक भील हूँ, मैं यहाँ पे राजकुमार थोड़ा हूँ मैं। अब उसको डरता है। वो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, तेरा ही है सब कुछ। पर फिर भी वो डर रहा है। फिर उन्होंने उनके लिए अच्छे अच्छे टीचर मंगवाए, अच्छे जो ज्ञान देने वाले बंदे थे उनको बुलवाया, उसको पढ़ाई लिखाई कराई, उसको समझाया, बताया कि देख तू ही एक बिछड़ा हुआ हमारा बेटा था, तो जिसकी वजह से तूने इतना कष्ट पाया, इतना कुछ किया। तो देखो हम उस परमात्मा के बिछड़े हुए बेटे हैं। हमारा जो बाप है एक बादशाह का बादशाह है, सम्राट है, और हमारे पास खूब खजाना है। हम उस खजाने को भूल बैठे और हम अपने आप को जैसे वो भील ने उसने समझा, ऐसे ही हम ये काल के युग में आके, कलयुग में आके अपने आप को यही समझते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वैसा है। हमें यही संसार एक परमानेंट लगता है, जबकि ये परमानेंट नहीं है। आप एक घर बनाते हो तो उसकी आप पूछते हो कि इसकी कितनी बुनियाद है, कितने साल चलेगा। वो बोलता है 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा। तो हमारे शरीर की बुनियाद क्या है? कोई इसकी गारंटी 1 मिनट भी नहीं दे सकता। इसकी गारंटी तो एक श्वास आया है और दूसरा आए या ना आए, कोई भरोसा नहीं है। तो जब हमें ये पता है कि जबकि ये हमारे शरीर की गारंटी नहीं है, तो हम ये संसार को अपना मानते हैं। हम कहते हैं प्रॉपर्टियां बना लें, परिवार बना लें, ये बना लें। अब ठीक है, ये संसार में रहना है, ये संसार के सारे सुख भोगो, ये आप लोगों के लिए बने हैं, ये मनुष्यों के लिए बने हैं। तो इसके साथ प्यार मत डालो। ये सोच लो कि हम एक गेस्ट हैं, गेस्ट कहीं जाता है तो क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसको पता है कि यहाँ का आनंद भोगना है, आनंद भोग के मुझे अपने घर वापस चले जाना है। ऐसे ही हमें यहाँ पर इस संसार के अंदर अपना एक एज ए गेस्ट बन के अपने ये संसार के सुख भोगते हुए हमें अपने घर को जाना है। तो घर का रास्ता हमें कौन बताएगा? घर का रास्ता तो संत महापुरुष ही बताते हैं। उनकी चरण शरण में जाएंगे तो वो जो उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा से करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने हमारे लिए इतने आसान तरीके बना दिए, 5 नियम। वो कहते हैं ये 5 नियमों का पालन करो तो आप अपने घर पे आसानी से आप चले जाओगे अपने माँ बाप के पास, जहाँ आपके पास धन ही धन होगा। लोक का भी, संसार का भी धन आपको पूरा मिलेगा, पूरे सुख मिलेंगे, और परलोक का भी ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलेगा। अब देखो जो नाम दिया है हमें, ये जो नाम है ये हमारा परलोक का धन है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे उतना धन हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। उतना आप देखो, आप एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में चलती है? नहीं चलती। हर कंट्री के अलग अलग होती है करेंसी। तो इसी तरह आप ये सोचो कि यहाँ की करेंसी हमारे वहाँ कैसे चलेगी।
तो यहाँ हमें उस करेंसी को भी इकट्ठा करना है, उस धन को इकट्ठा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, जो संत महापुरुषों ने बनाए नियम है उनके मुताबिक चलना है, उनके हुक्म का पालन करना है। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, ये आश्रमों में जाना है, ये जो ग्रुप चलाए हैं ग्रुपों में अंदर अटेंड करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने लोक को परलोक को सुखी करना है। और संत महापुरुषों ही हमें पहचान बताते हैं कि तुम्हारा असली माँ बाप जो है वो परम परमात्मा है। तो हमें उस परम परमात्मा के पास जाना है, जिससे हमें इस लोक में भी खुशी मिलती रहे। ये सारे संसार में हमें भेजा इसीलिए है कि ये संसार के भी सारे सुख आप भोगो, पर हम यहाँ पे आके अपने माँ बाप को भूल गए हैं, उनसे बिछड़ गए हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। तो अगर हम नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपते रहेंगे, सत्संग में जाते रहेंगे, तो हमारा लोक और परलोक हमारा दोनों सुखी हो जाएगा। इस लोक में भी खुशियाँ मिलेंगी, हमें सुख भोगेंगे, और आगे परलोक में भी अपना सुख भोगेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।